क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में छुपे हुए छोटे छोटे संकेत ही आपको अमीर बना सकते हैं? आप जिस शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जिन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन कंपनियों की प्रोडक्ट्स आपके घर में रखे हैं, वही आने वाले समय के स्टॉक मार्केट के बड़े विजेता बन सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप उन्हें देख पाते हैं या नहीं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निवेश वाणी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसने दुनिया भर के लाखों निवेशकों को एक नई सोच दी। किताब का नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसे लिखा है महान निवेशक पीटर लिंच ने। यह किताब हमें सिखाती है कि निवेश सिर्फ बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या वॉल स्ट्रीट वालों का खेल नहीं है, बल्कि आम इंसान जो अपनी आंखें और दिमाग खोलकर देखे, वह भी अगले बड़े स्टॉक्स को खोज सकता है। पीटर लिंच ने इस किताब में अपनी सफल यात्रा का रहस्य साझा किया है। फिडेलिटी मैजेलन फंड के मैनेजर रहते हुए उन्होंने इन्वेस्टर्स को लगभग 29% सालाना रिटर्न दिया, जो इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक है। लेकिन इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कोई भारी भरकम फाइनेंशियल थ्योरी नहीं, बल्कि बेहद सरल भाषा में बताया गया है कि हम सब अपने आसपास के बिजनेस और प्रोडक्ट से कैसे अगले 10 बैगर यानी 10 गुना बढ़ने वाले स्टॉक्स खोज सकते हैं। बहुत से लोग शेयर बाजार को एक जुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि यहां सब कुछ किस्मत और तुक्के पर चलता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जुआ तब होता है जब आप बिना किसी जानकारी और समझ के पैसा लगाते हैं। निवेश तब होता है जब आप एक बिजनेस की ताकत, उसकी कमाई और उसके भविष्य को समझकर पैसा लगाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रेसकोर्स में घोड़े पर दांव लगाता है तो वह सिर्फ उम्मीद कर रहा है कि उसका घोड़ा जीत जाए। लेकिन एक समझदार निवेशक जब किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वह देखता है कि कंपनी कितना कमा रही है, उसके प्रोडक्ट्स लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, उसका कर्ज कितना है और उसके पास आगे बढ़ने के कितने मौके हैं। यहां फर्क साफ है। जुए में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन निवेश में आप रिसर्च और धैर्य के जरिए अपनी जीत की संभावना कई गुना बढ़ा सकते हैं। पीटर लिंच का मानना है कि स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको रोज रोज उसके उतार चढ़ाव में नहीं फंसना चाहिए। असली खेल लंबी अवधि का है। अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो थोड़े समय की गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही वो मौके होते हैं जब आप अच्छे स्टॉक सस्ते में खरीद सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं है बल्कि समझदारी का खेल है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पीटर लिंच कहते हैं कि असली शुरुआत बाजार से नहीं बल्कि खुद से होती है। इसे वे मिरर टेस्ट कहते हैं, यानी आईने के सामने खड़े होकर खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछना। क्या मेरी कमाई इतनी स्थिर है कि मैं लंबे समय तक निवेशित रह सकूं? क्या मेरे पास इतना अतिरिक्त पैसा है जिसे मुझे तुरंत निकालने की जरूरत न पड़े? क्या मैं स्टॉक की गिरावट देखकर घबरा जाऊंगा या धैर्य रख पाऊंगा? यह टेस्ट जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल और मेंटल आधार मजबूत नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट को बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। और सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि आपकी अधीरता और डर होता है। वही पैसा शेयर बाजार में लगाइए जिसे आप कम से कम 5 से 10 साल तक छुए बिना रख सकते हैं। अगर आप हर महीने की जरूरतों या कर्ज चुकाने के लिए उस पैसे पर निर्भर हैं, तो निवेश आपके लिए बोझ बन जाएगा। जैसे ही आप मिरर टेस्ट पास कर लेते हैं, आपके पास निवेश की ठोस जमीन तैयार हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली खोज। उन कंपनियों की तलाश जो आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती हैं। जब आप मिरर टेस्ट पास कर लेते हैं और लंबी अवधि तक निवेशित रहने की तैयारी कर लेते हैं, तब अगला कदम है उन कंपनियों की पहचान करना जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकें। पीटर लिंच इन्हें कहते हैं 10 बैगर्स, यानी ऐसे स्टॉक जो 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि कोई आम निवेशक इन्हें कैसे ढूंढे? इसका जवाब बहुत सरल है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। आप जिस दुकान से कपड़े खरीदते हैं, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिन दवाइयों या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यही वो संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी भविष्य में तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ किसी कंपनी को पसंद करना ही काफी नहीं है। कई बार हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हमें अमीर बना दे। एक कंपनी को सचमुच 10 बैगर बनने के लिए कुछ गहरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली शर्त, उसका बिजनेस मॉडल इतना आसान होना चाहिए कि आम इंसान भी उसे समझ सके। अगर आपको यह समझने में ही परेशानी हो रही है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो यह जोखिम भरा है। अच्छे 10 बैगर अक्सर साधारण और साफ बिजनेस से निकलते हैं। दूसरी बात,
कंपनी अभी अपने शुरुआती विस्तार के चरण में हो, यानी उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो। एक छोटी सी कंपनी जब पूरे देश या दुनिया तक फैलती है, तभी वह 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे पाती है। तीसरा संकेत, उसके प्रोडक्ट या सर्विस की मांग लगातार बढ़ रही हो। सोचिए, अगर हर साल और ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो कंपनी की ग्रोथ लगभग तय है। चौथा, कंपनी की कमाई साल दर साल मजबूत हो रही हो और उस पर कर्ज कम से कम हो। मजबूत कमाई और हल्का कर्ज किसी भी बिजनेस को लंबी दौड़ का घोड़ा बनाता है। और पांचवां, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, कंपनी पर अभी ज्यादा एनालिस्ट या बड़ी इंस्टीट्यूशंस की नजर ना हो, क्योंकि जब तक बड़ी बड़ी संस्थाएं किसी स्टॉक को पहचानती हैं, तब तक उसकी असली तेजी निकल चुकी होती है। आम निवेशक का फायदा यही है कि वह जमीन से जुड़े संकेतों को पहले देख सकता है, यानी 10 बैगर की पहचान का असली राज इन 5 बातों के मेल में छुपा है: सरल बिजनेस, शुरुआती विस्तार, बढ़ती मांग, मजबूत कमाई और कम कर्ज, और भीड़ से पहले पहचानने का मौका। लिंच का मानना है कि हर पोर्टफोलियो में कुछ 10 बैगर्स होना ही असली संपत्ति बनाने का राज है, क्योंकि भले ही बाकी स्टॉक्स मामूली रिटर्न दें, एक 10 बैगर आपकी पूरी तस्वीर बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, 10 बैगर ढूंढने के लिए सिर्फ उत्साह नहीं, बल्कि गहरी समझ और धैर्य भी चाहिए। और इसी समझ के लिए जरूरी है कंपनियों को अलग अलग श्रेणियों में पहचानना। 10 बैगर की तलाश करते समय यह समझना बेहद जरूरी है कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। हर स्टॉक का अपना स्वभाव और अपनी गति होती है। अगर आप यह फर्क पहचान लें तो आपसे गलत उम्मीदें नहीं बंधेंगी और आप हर कंपनी के साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे जिसकी वह हकदार है। इसीलिए पीटर लिंच ने कंपनियों को 6 बड़ी श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है स्लो ग्रोवर्स। ये वे कंपनियां हैं जो बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती हैं। आमतौर पर पुरानी यूटिलिटी कंपनियां, जैसे बिजली या पानी की सप्लाई करने वाले बिजनेस। इनसे आपको तेज मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन स्थिर डिविडेंड के लिए कुछ निवेशक इन्हें पोर्टफोलियो में रखते हैं। यह आपको सुरक्षा तो देंगी, पर 10 बैगर बनने की उम्मीद इनमें लगभग नहीं होती। दूसरी श्रेणी है स्टॉलवर्ड्स। ये बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं जिनके ब्रांड हर घर में पहचाने जाते हैं। ये साल दर साल स्थिरता के साथ बढ़ती है, कभी कभी अच्छे मौके देती हैं, खासकर जब ये अस्थायी कारणों से सस्ती हो जाए, लेकिन इनमें आमतौर पर 10 बैगर बनने की संभावना कम होती है। इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का मजबूत आधार मान सकते हैं। तीसरी श्रेणी है फास्ट ग्रोवर्स, और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा 10 बैगर छुपे होते हैं। ये कंपनियां अक्सर छोटी शुरू होती हैं और तेजी से विस्तार करती हैं, जैसे कोई नया रिटेल चेन, रेस्टोरेंट ब्रांड या टेक कंपनी जो हर साल अपनी मौजूदगी दोगुनी कर रही हो। अगर आप इन्हें सही समय पर पहचान लेते हैं तो ये आपका निवेश कई गुना कर सकती है। चौथी श्रेणी है साइक्लिकल्स। ये कंपनियां उस उद्योग से जुड़ी होती हैं जो चक्र के हिसाब से चलता है, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील या एयरलाइन। अच्छे दौर में इनकी कमाई आसमान छूती है, लेकिन मंदी में ये बुरी तरह गिर जाती है। इन्हें समझने के लिए धैर्य और टाइमिंग दोनों चाहिए। पांचवी श्रेणी है टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो किसी वजह से मुश्किल में फंसी हुई हैं, लेकिन अगर हालात बदलें तो ये चमत्कार कर सकती है। किसी नए मैनेजमेंट का आना, बिजनेस मॉडल बदलना या बड़े कर्ज से निकलना, ये सब इन्हें पलट कर खड़ा कर सकते हैं। सही अनुमान लगाया तो बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। छठी और आखिरी श्रेणी है एसेट प्ले। ये वे कंपनियां हैं जिनके पास छुपे हुए कीमती संसाधन होते हैं, जैसे जमीन, पेटेंट या ब्रांड वैल्यू, जिन्हें बाजार ने अभी पूरी तरह से पहचाना नहीं है। जब ये छुपी हुई संपत्ति सामने आती है तो निवेशक को बड़ा फायदा होता है। जब आप किसी कंपनी को इन श्रेणियों में सही जगह पर रख लेते हैं तो आप उससे वही उम्मीद करते हैं जो वास्तविक है। आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देगी और कौन सी विस्फोटक ग्रोथ। और जब यह स्पष्टता आ जाती है, तभी आप समझ पाते हैं कि किसी स्टॉक में परफेक्ट अवसर के संकेत हैं या नहीं। अब जब आपने समझ लिया कि स्टॉक्स की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, तो अगला सवाल उठता है, इनमें से परफेक्ट स्टॉक की पहचान कैसे करें? पीटर लिंच बताते हैं कि अच्छे स्टॉक्स अक्सर अपनी सादगी में छुपे होते हैं। वे चमक दमक से दूर रहते हैं, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत होते हैं। परफेक्ट स्टॉक के कुछ खास संकेत होते हैं। सबसे पहला संकेत, उसका नाम और बिजनेस सुनने में उबाऊ लगे, क्योंकि जो कंपनी सुर्खियों से दूर होती है उस पर भीड़ नहीं टूटती और तभी असली निवेशक को मौका मिलता है। सोचिए,
कोई पैकेजिंग बिजनेस या साधारण सा लोकल रिटेल चेन बाहर से भले बोरिंग लगे, लेकिन अंदर से सोने की खान हो सकता है। दूसरा संकेत, उस कंपनी पर अभी बड़ी बड़ी संस्थाओं की नजर ना हो। जब तक फंड मैनेजर्स और विश्लेषक उसे खोजें, तब तक शुरुआती निवेशक को आगे बढ़ने का समय मिल चुका होता है। तीसरा, कंपनी के मैनेजमेंट और इनसाइडर्स का उसमें अच्छा खासा निवेश हो। अगर मालिक खुद अपने बिजनेस में पैसा लगाए हुए है, तो यह भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। आखिर वो अपने ही पैसों को खतरे में क्यों डालेगा अगर भविष्य उज्जवल ना हो। चौथा, बिजनेस इतना सरल हो कि आप उसे 2 मिनट में किसी को भी समझा सकें। अगर आपको अपने परिवार या दोस्तों को समझाने में ही परेशानी हो रही है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो यह आपके लिए सही स्टॉक नहीं है। पांचवा, ग्राहक का अनुभव लगातार बेहतर हो रहा हो। जैसे जैसे लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस से खुश होते हैं, वैसे वैसे कंपनी की कमाई अपने आप बढ़ती है। खुश ग्राहक ही लंबे समय में सबसे बड़ा विज्ञापन होते हैं। छठा, कंपनी मीडिया की सुर्खियों से दूर हो। जो कंपनियां अखबारों और टीवी पर हर दिन चर्चा में रहती हैं, अक्सर उनमें पहले से ही भीड़ लगी होती है। असली खजाना तो वही होता है जो अभी अनदेखा है। लिंच कहते हैं कि परफेक्ट स्टॉक कोई रहस्यमय पहेली नहीं है। यह वही कंपनी होती है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, आपके आसपास, आपकी आदतों में। फर्क बस इतना है कि आप उसकी अहमियत को समय रहते पहचान लें, जबकि बाकी लोग अभी सो रहे हों। लेकिन याद रखिए, जैसे कुछ संकेत परफेक्ट स्टॉक की ओर इशारा करते हैं, वैसे ही कुछ चेतावनी की घंटियां भी होती हैं जो बताती हैं कि इनसे दूर रहना ही बेहतर है। हर निवेशक को यह समझना चाहिए कि जितना जरूरी सही स्टॉक चुनना है, उतना ही जरूरी है गलत स्टॉक्स से दूरी बनाए रखना। कई बार जो कंपनियां सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, वही सबसे खतरनाक साबित होती हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि कुछ खास संकेत ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत सावधान कर देने चाहिए। पहला, बहुत ज्यादा ग्लैमरस या फैशनेबल बिजनेस, जैसे अचानक ट्रेंड में आई कोई कंपनी जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। ऐसे स्टॉक्स में भीड़ इतनी जल्दी उमड़ती है कि दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी बुनियाद कमजोर होती है। दूसरा, जटिल बिजनेस मॉडल। अगर आपको यह समझने में ही परेशानी हो रही है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो बेहतर है उससे दूरी बनाकर रखें। तीसरा, लगातार नए शेयर जारी करने वाली कंपनियां। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को असली कमाई से नहीं, बल्कि शेयर बेचकर चला रही है। चौथा, सिर्फ सपनों पर टिकी कहानियां, यानी कमाई अभी है ही नहीं, लेकिन लोग उम्मीद पर दाम चुकाए जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स जरा सा झटका लगते ही गिर जाते हैं। पांचवा, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी कंपनियां। जब तक बिजनेस बहुत मजबूत ना हो, कर्ज अक्सर कंपनी को डुबा देता है। निवेश में ना कहना हां कहने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप इन खतरनाक संकेतों को पहचान कर गलत स्टॉक्स से बच गए, तो आपने आधी जीत तो यहीं हासिल कर ली। और अब जब आपने सीख लिया कि किन स्टॉक्स से बचना है, तो अगला कदम है उन कंपनियों के असली आंकड़ों को समझना, क्योंकि आखिरकार हर कहानी की सच्चाई उसकी कमाई से ही साबित होती है। पीटर लिंच बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, किसी भी स्टॉक की असली ताकत उसकी कमाई में छिपी होती है। चाहे कंपनी कितनी भी आकर्षक लगे या उसके बारे में कितनी भी कहानियां क्यों ना कही जाए, अगर कमाई नहीं बढ़ रही, तो वह स्टॉक लंबे समय तक आपका साथ नहीं देगा। कमाई को समझने के लिए कुछ खास बातें जरूरी हैं। पहली, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी पीई रेशियो। यह बताता है कि लोग कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए कितना दाम चुका रहे हैं। अगर पीई कंपनी की ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, तो वह स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो सकता है। दूसरी, अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी की कमाई साल दर साल कितनी तेजी से बढ़ रही है। स्थिर और लगातार ग्रोथ कंपनी की सेहत का सबसे अच्छा संकेत है। तीसरी, डेट लेवल। अगर कंपनी पर बहुत कर्ज है, तो बढ़ती कमाई का फायदा अक्सर ब्याज चुकाने में चला जाता है। कम कर्ज का मतलब है मजबूत नींव। चौथी, प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ते हुए मार्जिन ये दिखाते हैं कि कंपनी अपनी दक्षता सुधार रही है। पांचवी, कैश फ्लो। सिर्फ कागज पर दिखने वाले मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण है असल में आने वाला पैसा। कैश फ्लो मजबूत होना चाहिए। छठी, शेयर बायबैक या डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है या डिविडेंड दे रही है, तो यह संकेत है कि मैनेजमेंट निवेशकों के हित को महत्व देता है। जब आप किसी कंपनी की स्टडी करें, तो हमेशा यह जांचें
कि कहानी के पीछे कमाई का समर्थन है या नहीं, क्योंकि बिना कमाई के कहानी सिर्फ एक सपना है। और जब आपको यह सब स्पष्ट हो जाए तो अगला कदम है अपनी सोच को बहुत सरल बनाना, यानी 2 मिनट में ही किसी को समझा पाना कि आपने यह स्टॉक क्यों चुना। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट में यह समझा आना चाहिए कि आपने उसे क्यों चुना। इसे वे कहते हैं 2 मिनट ड्रिल। सोचिए, आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं और वह पूछ ले, तुमने इस कंपनी में पैसा क्यों लगाया? अगर आप लंबी लंबी कहानियों या जटिल आंकड़ों में उलझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। 2 मिनट ड्रिल में बस कुछ सवालों के साफ जवाब होने चाहिए। कंपनी क्या करती है? वह पैसा कैसे कमाती है? उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्यों बढ़ रही है? कौन से कारण हैं जिनसे यह आगे और तेजी से बढ़ सकती है? सबसे बड़े रिस्क क्या हैं? और किन हालातों में आप मानेंगे कि यह स्टॉक अब सही नहीं रहा? अगर आप इन बातों को छोटे और स्पष्ट वाक्यों में समझा सकते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप सच में उस कंपनी को समझते हैं। 2 मिनट ड्रिल सिर्फ निवेश का टेस्ट नहीं है, बल्कि यह आपको बेवजह की भीड़ और मीडिया की कहानियों से बचाता है। जब तक आपकी खुद की थीसिस मजबूत है, आप किसी भी उतार चढ़ाव में स्थिर रह पाएंगे। और जब यह नींव तैयार हो जाए तो अगला कदम है सही जानकारी जुटाना, ताकि आपकी थीसिस केवल अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर टिकी हो। निवेश में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो सही और समय पर जानकारी जुटा लेता है। लेकिन जानकारी का मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन अखबार या टीवी चैनल खंगालने हैं। असली जानकारी वहीं छुपी होती है जहां ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। ये आपको कंपनी की कमाई, कर्ज, खर्च और भविष्य की योजनाओं की सच्चाई बताते हैं। यहां आपको साफ नजर आएगा कि मैनेजमेंट बातें ज्यादा कर रहा है या असल में नतीजे भी दे रहा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन, यानी कंपनी के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना, दुकानों पर उसका रिस्पॉन्स देखना या ग्राहकों से फीडबैक लेना। कई बार जो संकेत आपको सुपरमार्केट या शोरूम में मिलते हैं वही सबसे भरोसेमंद साबित होते हैं। तीसरा, सप्लायर और कस्टमर से बातचीत। अगर आप सुन रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की मांग लगातार बढ़ रही है या सप्लाई चेन मजबूत है, तो यह कंपनी के उज्जवल भविष्य का इशारा है। चौथा, समरी ऑफ टॉक्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स। ये आपको बताते हैं कि मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कितना आत्मविश्वासी है और किस दिशा में काम कर रहा है। पांचवा, कॉम्पिटिटर्स की तुलना। कंपनी अपने मुकाबले वालों की तुलना में कितनी आगे है? क्या उसकी कोई ऐसी खासियत है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? जानकारी जुटाने का असली फायदा तभी है जब आप उसे खुद अपनी सोच से जोड़ें। अगर आप सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस पर भरोसा करेंगे तो आप भीड़ के साथ बह जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद देखा, समझा और जांचा तो आप उन अवसरों को पकड़ लेंगे जिन्हें बाकी सब अनदेखा कर रहे हैं। और जब आपके पास यह जानकारी आ जाती है तो अगला कदम है उसे सही नंबर्स में बदल कर देखना, क्योंकि असली तस्वीर आंकड़ों में छिपी होती है। जब आपके पास कंपनी की कहानी और जमीन से मिली जानकारी है तो अब बारी आती है उसे संख्याओं से परखने की। यही नंबर्स आपको बताते हैं कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है और उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं। कुछ नंबर्स खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, पीई रेशियो। यह बताता है कि लोग कंपनी की कमाई के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हैं। लेकिन अकेले पीई देखना खतरनाक हो सकता है। इसे हमेशा कंपनी की ग्रोथ के साथ मिलाकर देखना चाहिए। दूसरा, पीईजी रेशियो, यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। यह शायद सबसे व्यावहारिक संकेतक है। अगर पीईजी करीब 1 के आसपास है तो इसका मतलब है कि कंपनी की कीमत और उसकी ग्रोथ आपस में संतुलित है। तीसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी पर कर्ज कितना है। बहुत ज्यादा कर्ज कंपनी की ग्रोथ को खा जाता है, इसलिए कम या नियंत्रित कर्ज हमेशा बेहतर संकेत है। चौथा, प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ रहा है? अगर हां, तो यह बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को कुशलता से चला रही है। पांचवां, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स टर्नओवर। अगर कंपनी की इन्वेंट्री अटक रही है या कलेक्शन बहुत देर से आ रहा है तो यह छुपी हुई परेशानी का संकेत हो सकता है। छठा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह देखना जरूरी है कि कंपनी के पास असल में कितना पैसा आ रहा है, न कि सिर्फ कागज पर कमाई दिख रही है।
लिंच कहते हैं कि ये नंबर्स आपको कंपनी की हड्डियों की झलक देते हैं। कहानी और नंबर्स का मेल ही किसी स्टॉक को भरोसेमंद बनाता है। लेकिन यहां रुकना नहीं है। सिर्फ नंबर्स देख लेना काफी नहीं। जरूरी है कि समय समय पर यह जांचते रहें कि कंपनी की कहानी अब भी वही है या बदल गई है। निवेश का काम सिर्फ स्टॉक चुनकर भूल जाना नहीं है। असली निवेशक समय समय पर यह जांचते रहते हैं कि जिस वजह से उन्होंने स्टॉक खरीदा था वह वजह अब भी सही है या नहीं। इसे वे कहते हैं रीचेक। किसी कंपनी की कहानी बदलने के कई संकेत हो सकते हैं। अगर कंपनी का उद्योग ही बदल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में नया डिसरप्शन आ गया, अगर प्रतिस्पर्धी अचानक बहुत ताकतवर हो गए और कंपनी की बढ़त छिन रही है, अगर मैनेजमेंट पर भरोसा कमजोर हो गया, घोटाले, गलत फैसले या पारदर्शिता की कमी, अगर कंपनी का कर्ज अचानक बहुत बढ़ गया और कमाई दबने लगी, अगर प्रॉफिट मार्जिन लगातार घटने लगे, या फिर कंपनी का भविष्य का मार्गदर्शन पहले जितना आशावादी न रहे। रीचेक का मतलब यह नहीं है कि आपको रोज स्टॉक की कीमतें देखनी है। कीमतें तो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। रीचेक का मतलब है उन बुनियादी कारणों को परखना जिनकी वजह से आपने निवेश किया था। अगर आपकी थीसिस सही है और कंपनी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कीजिए। लेकिन अगर कहानी ही टूट गई है तो मानने में देर मत कीजिए। एक गलत स्टॉक को पकड़कर बैठने से बेहतर है उसे जल्दी छोड़ देना। यानी निवेश की असली ताकत है बदलती कहानियों को समय पर पहचानना। और जब आप यह रीचेक कर लेते हैं, तब आपको एक और टूल चाहिए, एक फाइनल चेकलिस्ट जो हर निवेश को फिल्टर करके साफ साफ दिखाए कि यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है या नहीं। जब आपने किसी कंपनी की कहानी समझ ली, नंबर्स की जांच कर ली और समय समय पर रीचेक भी कर लिया, तब आखिरी कदम है उसे एक फाइनल चेकलिस्ट से गुजारना। यह चेकलिस्ट आपके निवेश को और भी पक्का बना देती है। पीटर लिंच के मुताबिक सही स्टॉक में कुछ बुनियादी बातें जरूरी होती हैं। क्या बिजनेस इतना आसान है कि आप इसे समझ सकें और 2 मिनट में किसी को समझा पाएं? क्या कंपनी का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है? क्या बैलेंस शीट मजबूत है, यानी कम कर्ज और स्थिर नकदी प्रवाह? क्या कमाई लगातार बढ़ रही है और मार्जिन सुधर रहा है? क्या प्राइस टू ग्रोथ यानी पीजी रेशियो संतुलित है ताकि आप महंगे दाम पर स्टॉक न खरीदें? क्या कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट खुद भी इसमें निवेशित हैं? और सबसे जरूरी, क्या यह स्टॉक आपके अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स से मेल खाता है? अगर इन सवालों में ज्यादातर के जवाब हां हैं, तो यह कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है। इस चेकलिस्ट का फायदा यह है कि यह आपको भावनाओं से हटाकर ठोस तथ्यों पर लाता है। अब आपका फैसला भीड़ या मीडिया की हाइप पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिसर्च और सोच पर आधारित होगा। और जब आप चेकलिस्ट पास कर लेते हैं, तो अगला सवाल आता है, इन चुने हुए स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में कैसे सजाएं ताकि जोखिम और रिटर्न दोनों का सही संतुलन बने। जब आपके पास अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट तैयार हो जाए, तो अब जरूरी है उन्हें सही तरीके से पोर्टफोलियो में रखना, क्योंकि सही स्टॉक चुनने के साथ साथ उसे संतुलित ढंग से मैनेज करना भी उतना ही अहम है। पीटर लिंच कहते हैं कि पोर्टफोलियो डिजाइन का मतलब है न ज्यादा फैलाव और न ही सारी उम्मीदें सिर्फ एक जगह। कुछ मुख्य बातें जो वे सुझाते हैं। पहली, श्रेणियों का मिश्रण। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के स्टॉक्स होने चाहिए। कुछ तेजी से बढ़ने वाले फास्ट ग्रोवर्स, कुछ स्थिरता देने वाले स्टॉलवर्ट्स, और कुछ खास मौकों पर चुने गए टर्न अराउंड्स या एसेट प्लेस। इससे आपका जोखिम संतुलित रहता है। दूसरी, पोजीशन साइजिंग, यानी किसी एक स्टॉक पर इतना पैसा न लगाइए कि अगर वह गिर गया तो पूरा पोर्टफोलियो हिल जाए। धीरे धीरे भरोसा बढ़ने पर निवेश बढ़ाना समझदारी है। तीसरी, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा स्टॉक उतना बेहतर, लेकिन अगर आपके पास इतने स्टॉक्स हैं जिन्हें आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे, तो यह आपके लिए बोझ है। बेहतर है 10 से 15 अच्छे स्टॉक्स जिन पर आप ध्यान दे सकें, बजाय 40 से 50 ऐसे स्टॉक्स के जिनका हाल आपको खुद न पता हो। चौथी, नियमित ट्रैकिंग। पोर्टफोलियो डिजाइन का मतलब रोज रोज कीमत देखना नहीं है। इसका मतलब है कि हर तिमाही या सालाना रिपोर्ट देखकर यह जांचते रहना कि कंपनी की कहानी अब भी सही दिशा में है या नहीं। पोर्टफोलियो एक बगीचे की तरह है। आपको इसे समय समय पर देखभाल करनी होती है। कमजोर पौधों को निकालना, मजबूत पौधों को जगह देना
और नए पौधों के लिए जगह बनाना। और जब पोर्टफोलियो सही ढंग से डिजाइन हो जाए तो अगला सवाल आता है, कब खरीदना और कब बेचना। यही निवेश का सबसे पेचीदा लेकिन जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे मुश्किल काम है सही समय पर खरीदना और बेचना। अक्सर लोग या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं या फिर बहुत देर तक पकड़े रहते हैं। असली समझ यह है कि कब धैर्य रखना है और कब कदम बढ़ाना है। खरीदने का सही समय तब होता है जब कंपनी की कहानी और नंबर्स मजबूत हों, लेकिन कीमत अभी भी वाजिब हो, बाजार किसी वजह से घबराया हो और अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों। आपको भरोसा हो कि कंपनी अभी अपने सफर की शुरुआत में है और आगे लंबा रास्ता है। बेचने का सही समय तब आता है जब आपकी थीसिस टूट चुकी हो, यानी जिस वजह से आपने खरीदा था वह वजह अब खत्म हो गई। कंपनी की कमाई या प्रॉफिट मार्जिन लगातार घट रहे हो और कोई सुधार न दिख रहा हो। कीमत इतनी बढ़ गई हो कि अब ग्रोथ और वैल्यू का संतुलन बिगड़ गया हो, या फिर आपने पहले से तय कर रखा हो कि यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितनी जगह लेगा और वह लिमिट पूरी हो गई हो। बेचने का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से होना चाहिए। लालच या डर से किया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है। वे यह भी कहते हैं कि अगर आपने सच में एक 10 बैगर पकड़ लिया है तो जल्दी बेचकर खुद को लूटिए मत। धैर्य रखिए और कंपनी को बढ़ने का समय दीजिए। लेकिन बाजार में कई ऐसी धारणाएं हैं जो निवेशकों को गलत दिशा में ले जाती हैं। इन्हें पहचानना और इनसे बचना जरूरी है। शेयर बाजार में कई लोकप्रिय कहावतें हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, लेकिन सच यह है कि इनमें से ज्यादातर खतरनाक भ्रम साबित होती हैं। अगर आपने इन्हें आंख मूंद कर मान लिया तो आपका पोर्टफोलियो खतरे में पड़ सकता है। कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। यह स्टॉक पहले ही बहुत ऊपर चला गया है, अब और नहीं बढ़ेगा। सच यह है कि अच्छी कंपनियां सालों साल बढ़ती रहती हैं। सिर्फ पिछले दाम देखकर फैसला करना गलत है। यह स्टॉक गिरकर बहुत सस्ता हो गया है, अब यह और नहीं गिरेगा। असल में कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं रुक जाता कि वह नीचे आ चुका है। अगर बिजनेस कमजोर है तो यह और नीचे जा सकता है। प्रोफेशनल्स जानते हैं, आम आदमी नहीं। लिंच मानते हैं कि कई बार आम निवेशक प्रोफेशनल्स से बेहतर मौके पहचान सकता है क्योंकि वह जमीन से जुड़ा होता है। अगर सब खरीद रहे हैं तो यह अच्छा होगा। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अक्सर जब भीड़ उमड़ती है तब स्टॉक पहले ही महंगा हो चुका होता है। मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं, जब तक यह ऊपर जा रहा है। यह सबसे खतरनाक मानसिकता है। लंबी अवधि का मतलब है गिरावट के दौरान भी धैर्य रखना। लिंच बाकी और भी ऐसी कई कहावतों को चुनौती देते हैं, जैसे हर आईपीओ अच्छा मौका है, स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था का सटीक दर्पण है, या अगर यह अच्छा प्रोडक्ट है तो यह अच्छा स्टॉक भी होगा। असल में इन कहावतों के पीछे आधा सच और आधा भ्रम छुपा होता है। समझदार निवेशक वही है जो इनके जाल में न फंसे और अपनी रिसर्च पर भरोसा करे। और यही समझ आपको आगे ले जाती है एक और चेतावनी की ओर। स्टॉक्स की बजाय डेरिवेटिव्स जैसे जटिल औजारों से बचना। पीटर लिंच साफ कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो आपको डेरिवेटिव्स जैसे जटिल औजारों से दूरी बनानी चाहिए। डेरिवेटिव्स जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स या अन्य कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स देखने में तेज मुनाफे का साधन लगते हैं, लेकिन असल में ये छोटे निवेशक के लिए जुआ से ज्यादा कुछ नहीं होते। इनमें लीवरेज इतना ज्यादा होता है कि बाजार का छोटा सा मूव भी आपके पूरे पूंजी को डुबो सकता है। लिंच बताते हैं कि स्टॉक निवेश की खूबसूरती उसकी सादगी में है। आप किसी असली कंपनी के मालिक बनते हैं, उसकी कमाई और विकास में साझेदार बनते हैं, जबकि डेरिवेटिव्स में आप केवल कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगा रहे होते हैं, जिसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। कई निवेशक आकर्षक वादों या जल्दी अमीर बनने की चाहत में इन औजारों की ओर खिंच जाते हैं, लेकिन लिंच चेतावनी देते हैं कि यह रास्ता आपको असली धन से दूर ले जाएगा। उनका मानना है कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा उन कंपनियों को समझने और पकड़ने में लगाइए जो आने वाले समय में 10 बैगर बन सकती हैं। यही रणनीति आपको स्थायी और वास्तविक संपत्ति दिलाएगी। और यहीं से वे हमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक की ओर ले जाते हैं कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य और अनुशासन। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि निवेशक का अपना डर और अधीरता है। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, उसका सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होगा। बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, कीमतें गिरेंगी,
मीडिया शोर मचाएगा और आपको लगेगा कि शायद आपने गलती कर दी। यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या आप धैर्य रखकर टिके रहेंगे या घबराकर बाहर निकल जाएंगे? लिंच कहते हैं कि स्टॉक्स में असली संपत्ति तभी बनती है जब आप समय को अपने पक्ष में काम करने देते हैं, यानी सालों साल निवेशित रहकर कंपनियों की कमाई को बढ़ने का मौका देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कई 10 बैगर्स सिर्फ इसलिए पकड़े क्योंकि वे बेचने की जल्दी में नहीं थे। लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं कि आंख मुंह कर बैठे रहें। अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अनुशासन का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रीचेक करना, खुद को लालच और डर से दूर रखना, भीड़ के शोर की बजाय अपनी रिसर्च पर भरोसा करना और हमेशा वही पैसा लगाना जिसे आप लंबे समय तक छुए बिना रख सकें। आखिरकार शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है। यह एक ऐसा मैदान है जहां धैर्यवान और अनुशासित निवेशक ही जीतते हैं। पीटर लिंच का संदेश बहुत साफ है। अगर आप कंपनियों को समझने में मेहनत करेंगे, सही स्टॉक्स चुनेंगे और फिर सालों तक धैर्य और अनुशासन से टिके रहेंगे, तो शेयर बाजार आपके लिए दौलत बनाने की सबसे ताकतवर मशीन बन सकता है। तो दोस्तों, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यही सिखाती है कि निवेश किसी जादू या भाग्य का खेल नहीं है। यह समझ, धैर्य और अनुशासन का खेल है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे बिजनेस को पहचान लें, उनकी कमाई को समझ लें और लंबे समय तक टिके रहें, तो आप भी अपनी वित्तीय आजादी के रास्ते पर चल सकते हैं। याद रखिए, बाजार का शोर आएगा और जाएगा, लेकिन असली जीत उसी की है जो अपनी रिसर्च पर भरोसा करके टिके रहता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको नई सीख मिली हो तो इसे हाइप और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हां, चैनल निवेशवाणी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम किसी नई किताब से गहरा ज्ञान लेकर आए तो आप उसे मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद।